बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंसान तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इतना खुद पसंद नहीं था, नरगसियत का शिकार नहीं था जितना कि अब है। एक जमाना था कि जब आईना इजाद नहीं हुआ था तो लोग अपने बारे में, अपने पहनावों के बारे में ना तो ज्यादा सोचते थे और ना ही ज्यादा केयर करते थे। फिर 1835 में एक जर्मन केमिस्ट ने आईना इजाद किया तो इंसान ने अपने आप को देखना शुरू किया, अपना क्लियर इमेज देखना शुरू किया। हालांकि इससे पहले भी इंसान अपनी छवि देखने के लिए पानी या दूसरी चीजों का सहारा लेता रहा है, लेकिन क्लियर इमेज 1835 के बाद इंसान ने देखना शुरू किया था। फिर खूबसूरत दिखना, खूबसूरती की तारीफ सुनना, अपनी ही जात के गिर्द घूमना, अपनी बात मनवाना, अपनी राय की तारीफ सुनना, वक्त गुजरने के साथ साथ ये रुझान बढ़ता गया और अब सेल्फीज का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। हर कोई अपनी तस्वीर पर या अपनी राय पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स लेने के चक्कर में होता है, तो ये खुद पसंदी का रुझान अब बढ़ता जा रहा है। पहले भी खुद पसंदी और नरगसियत के शिकार लोग होते थे, लेकिन इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। चलिए देखते हैं कि बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हूद तक के लोग किस तरह खुद पसंदी या नरगसियत का शिकार होते हैं। तो चलिए एरीज से शुरू करते हैं। बुर्ज हमल, इसमें कोई शक नहीं कि एरीज लोग हमली मर्द, अल्फा मर्द हैं। ये लोग बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सोशल होते हैं, पुरअज़म होते हैं, लेकिन जब गुस्से में आते हैं तो इनका गुस्सा भी धमाका खेज होता है। हमली लोग बड़े अनापरस्त होते हैं, मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक होते हैं, आजाद रहना पसंद करते हैं, खुद मुख्तारी को अपना पैदाइशी और जिंदगी का अव्वलीन हक मानते हैं और अपने हक हासिल करने के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से टकरा जाते हैं, अपने फैसले खुद करते हैं, मुश्किलात से बिल्कुल भी नहीं घबराते, कॉन्फिडेंट होते हैं और जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। इसी तरह दूसरों पर भी हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं और अपनी इसी आदत की वजह से अक्सर नुकसान भी उठाते हैं, माली नुकसान उठाते हैं, पैसों का नुकसान उठाते हैं, अपनी इज्जत बेइज्जती का मसला हो जाता है। लेकिन इनकी अपनी पर्सनैलिटी बड़ी मुतासिर कुन होती है, तारीफ के काबिल लोग होते हैं, लोग इनकी तारीफ भी करते हैं और ये लोग अपनी तारीफ सुन के बहुत खुश भी हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ये लोग बड़े अनापरस्त होते हैं, अपनी बातों की तारीफ सुनना पसंद करते हैं, अपने अहकामात पर अमल देखना चाहते हैं। तो जब तक इनकी बात मानी जाए तो खुश रहते हैं और अगर इनसे इख्तलाफ किया जाए, इख्तिलाफ राय किया जाए, तो इनका रवैया बड़ा जारहाना होता है। इख्तिलाफ राय पर पहले तो बातों से मनाने की कोशिश करेंगे और अगर ना माने तो ये लोग अच्छा खासा गुस्सा भी करते हैं। ये लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जो चाहते हैं वही करते हैं और पछतावा भी महसूस नहीं करते। बड़े खुले दिल के लोग होते हैं, बड़े दिल के लोग होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के सर्कल में डोमिनेंट रहते हैं, गालिब रहते हैं, लोगों पर अपना हुक्म चलाते हैं, दरिया दिल होते हैं तो दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं, दूसरों की मदद भी करते रहते हैं और वक्त आने पर दूसरों पर अपने एहसान भी जितलाते रहते हैं। हमली लोग बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं, बरहम हो जाते हैं, अपनी जात के खिलाफ, अपनी तबीयत के खिलाफ, अपनी राय के खिलाफ कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करते, अपने आप को पसंद करते हैं। वैसे हमली लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, नए नए आइडियाज पर काम करते हैं, बड़े खुश मिजाज होते हैं, इल्म व अदब के साथ भी इनका बड़ा गहरा लगाव होता है, इरादों के पक्के होते हैं, प्यार मोहब्बत भी करते हैं, मोहब्बत के मुतलाशी भी रहते हैं और जरा सी मोहब्बत मिल जाए
तो अपनी जान भी निशावर करते हैं। साफ गो होते हैं, सच्ची सीधी खरी बात करते हैं, बेबाक होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। किसी के मातहत रह के काम करना इनकी शान के खिलाफ होता है। ये लोग चाहते हैं कि जब भी काम करें, जो भी काम करें, जॉब करें, बिजनेस करें, तो हमेशा टॉप पर रहें। हाँ, तनकीद सुनने का हौसला नहीं होता। और बिल्कुल इसी तरह एरीज मर्दों की तरह हमली खवातीन भी हर काम में आगे आगे रहती हैं, लीडर होती हैं, हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में रहती हैं और अपने टारगेट्स, अपने मकासद तक पहुंचने के लिए कोशा रहती हैं। अपनी तारीफ सुनना पसंद करती हैं, बाअख्तियार और लीडिंग रोल में रहना पसंद करती हैं। ये चाहती हैं कि हर कोई इन्हें जाने, हर कोई इनकी तारीफ करे, हर कोई इनके कामों को सराहे। और हमली मर्दों की तरह हमली खवातीन भी अपनी कामयाबियों पर खुश होती हैं। ना सिर्फ खुश होती हैं, हर कोई अपनी कामयाबी पर खुश होता है, लेकिन हमली लोग अपनी कामयाबी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। हमली खवातीन क्रिएटिव होती हैं, बड़े अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लेती हैं और बड़ी कमाल की लीडर भी होती हैं। तो यही बात इन्हें एक अच्छा लीडर भी बनाती है और अपनी तारीफ सुनना पसंद करती हैं। तो ये बात इन्हें नरगसियत का शिकार बनाती है, एक खुद पसंद इंसान बनाती है। टॉरस, बुर्ज सौर। हमली मर्द अपनी जिंदगी में अमन, सुकून, पीस और एक लग्जूरियस लाइफ चाहते हैं। ये लोग जिंदगी के हर मामले में कंफर्ट चाहते हैं, सुख सुकून चाहते हैं, एक लग्जूरियस जिंदगी चाहते हैं। और जिद्दी भी बहुत होते हैं, कमाल के जिद्दी होते हैं। तो अगर हमली लोगों में सुस्ती ना आए तो जितने ये लोग जिद्दी होते हैं, जिस काम के पीछे पड़ जाए उस काम को किसी नतीजे पर पहुंचा के ही दम लेते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं। सौरी लोगों का यह है कि ये लोग अपनी राय को बहुत अहमियत देते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो ये सोच रहे हैं, जो इन्होंने सोचा है, जो इन्होंने परखा है, या जिस नतीजे पर ये लोग पहुंचे हैं, वही हरफे आखिर है। उसमें किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं हो सकती और दूसरे लोगों को उसकी तरदीद भी नहीं करनी चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए। सौरी लोग जब भी किसी चीज के बारे में अपना कोई एक जहन बना लें, अपनी एक राय बना लें, तो फिर उस राय को कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। वैसे टॉरियंस बड़े खुश लिबास और बड़े सियाने लोग होते हैं। दूसरे लोग इनसे आके मशवरे लेते रहते हैं। यहां तक कि दूसरे लोग भी समझते हैं कि जो एक टॉरियन सोचता है, चीजों को जिस एंगल से एक टॉरियन देखता है, वैसे कोई दूसरा नहीं देख सकता। क्योंकि सौरी लोग बड़े बारीक बीन लोग होते हैं, हर चीज का बड़ा बारीक बीनी से मुशाहिदा करते हैं। किसी भी चीज के बारे में सोचने परखने में काफी टाइम लगा देते हैं और जब किसी एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं तो वो इनकी हतमी राय बन जाती है। फिर कोई भी उनके खिलाफ जाए तो उसके साथ ये सख्ती से पेश आते हैं। इख्तलाफ राय सुनना इन्हें अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से दूसरे लोग टॉरियंस को खुद पसंद या नरगसियत का शिकार लोग समझते हैं। वैसे सौरी लोग जबरदस्त कुव्वत इरादे के मालिक होते हैं। उकताहट, बेजारी, इन चीजों से इनका ताल्लुक नहीं होता। ये लोग ना तो आसानी से किसी चीज से उकताते हैं और ना ही बेजार होते हैं। अपने कामों को बड़े अच्छे से निपटाने की सलाहियत रखते हैं। अपने कारनामों से दुनिया को हैरान कर देते हैं। एहसाबी लिहाज से बड़े मजबूत होते हैं। बड़े से बड़ा नुकसान भी इन्हें तोड़ नहीं सकता। दूसरे लोग भी इनके जज्बे से, इनकी कुर्बानियों से, इनकी तबीयत से खुश रहते हैं, मुतमईन रहते हैं, क्योंकि ये लोग अपने मफादात के साथ साथ दूसरों के मफादात का भी ख्याल रखते हैं। हाँ, लेकिन बड़े अनापरस्त होते हैं। इवन यहां तक कि अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदारों से, अपने करीबी लोगों से जबरदस्ती की मोहब्बत की ख्वाहिश नहीं करते। इन लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ उसूल बनाए होते हैं और उन उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। अपनी अना और अपने उसूलों के मुताबिक जीते हुए
हर तकलीफ से, दुख से लापरवाह होके एक शानदार मुस्तकबिल के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। बड़े गैरतमंद लोग होते हैं। अपनी जिंदगी खुद आप बनाते हैं। खूबसूरत लोग होते हैं और खूबसूरती पसंद करते हैं। फाइन आर्ट्स, अदबी और शायराना महफिलों को पसंद करते हैं। एक बैलेंस्ड शख्सियत के मालिक होते हैं। ये लोग अपनी जात में, अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। किसी को तंग नहीं करते, किसी को छेड़ते नहीं हैं, और अगर कोई इन्हें तंग करता है तो उसके साथ बड़ी सख्ती से पेश आते हैं। कोई दूसरा इनकी जाती जिंदगी में, इनकी फैमिली लाइफ में अगर झांकने की कोशिश करे तो उसके साथ बड़ी सख्ती से पेश आते हैं। सॉरी लोग अपने आप को, अपनी फैमिली को बड़ा दिल के करीब रखते हैं। अपनी फैमिली के गिर्द गो के ऐसे जैसे सीसा पिलाई दीवार होती है, ऐसे बन के रहते हैं और किसी को, किसी दूसरे को उसके अंदर झांकने नहीं देते। झूठ, बेमकसद और फजूल गुफ्तगू से नफरत करते हैं। चालाक किस्म के लोगों से दूर रहते हैं। खुद भी ज़हीन होते हैं और ज़हीन लोगों को पसंद करते हैं। खुद भी आजाद रहना चाहते हैं, आजादी से रहते हैं और दूसरों की आजादी का भी एहतराम करते हैं। और अगर कोई इन्हें धोखा दे दे, इन्हें कोई चीट करे तो उसके साथ फौरन से अपने ताल्लुकात खत्म कर देते हैं और वापस मुड़ के भी नहीं देखते। अपनी इज्जत, अपने वकार को बड़ा संभाल के रखते हैं। अपनी शख्सियत को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी इज्जत को, अपने इमेज को कभी भी मसख नहीं होने देते। जुर्रत, हिम्मत, अज़म, इरादों के पक्के होते हैं। दूसरे लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। ये लोग बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। किसी भी मौजू पर खुल के बोल सकते हैं। हाँ, जिंदगी गुजारने के लिए इनकी अपनी एक मंतक होती है, अपनी एक लॉजिक होती है। कोई दूसरा उसमें बिलीव करे या ना करे, ये लोग अपने फायदे के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। ये लोग दूसरों की कम परवाह करते हैं। कोई दूसरा क्या सोच रहा है, क्या बोलेगा या क्या कहेगा, इस बात की ये लोग परवाह कम ही करते हैं। और इस मामले में दूसरों के साथ इनकी हमदर्दी भी सिफर होती है। दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। वैसे सॉरी लोग चाहते हैं कि दुनिया इनके गिर्द घूमे, और अगर ऐसा ना हो तो ये लोग अपने इर्द गिर्द हर बंदे से बेनियाज हो जाते हैं। वैसे सॉरी लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, और अगर इनके साथ कोई हेरा फेरी करने की कोशिश करे, इन्हें डॉच करने की कोशिश करे तो उन्हें पकड़ लेते हैं और उनके साथ बड़ा सख्ती से पेश आते हैं। और सॉरी लोगों का गुस्सा भी किसी धमाके की तरह होता है। गुस्से के बहुत तेज होते हैं। पहले तो इनको गुस्सा आता नहीं है, और अगर आ जाए तो फिर अगले की खैर नहीं होती। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज डुअल पर्सनैलिटी के लोग माने जाते हैं। इन लोगों की राय बदलते देर नहीं लगती। एक लम्हे में कोई एक बात कर रहे होंगे, ठीक दूसरे लम्हे में ये लोग अपनी ही बात को नेगेट कर सकते हैं। अपनी बहुत केयर करते हैं, अपने कपड़ों की, अपने जूतों की, अपनी लुक्स की बहुत केयर करते हैं। अपनी लुक्स को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपनी इमेज को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दूसरे लोगों को अपने इमेज के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। वैसे जज्बाती तौर पर ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बड़े हसास होते हैं और खुद पसंद भी होते हैं, तो तनकीद से नफरत करते हैं। इन्हें ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो इनकी हर बात पर एतबार कर लें, इनकी हर बात को सराहें। क्योंकि जेमिनीज बहुत बात करते हैं, बातें बहुत करते हैं। इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, तो इन्हें ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो इनकी मुबालगा आमेज कहानियों पर आसानी से यकीन कर लें। क्योंकि जेमिनीज बात करने और कहानियां घड़ने में बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे कमाल के इंटरटेनर भी होते हैं। जैसे हॉलीवुड के टॉप अदाकार भी जेमिनीज हैं। जॉनी डेप, क्लिंट ईस्टवुड, मॉर्गन फ्रीमैन, ऐसे ये सब लोग जेमिनीज हैं।
तो जेमिनाइज बहुत अच्छे इंटरटेनर भी होते हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी माने जाते हैं। ये लोग बेहद ज़हीन, बड़े सेंसिटिव, गहरे जज्बात के मालिक और बहुत क्रिएटिव होते हैं। बोरिंग लोगों के साथ इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। सैरो तफरीह के दिलदादा होते हैं, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, बारिशों के मौसम को बहुत पसंद करते हैं, खुले दिल के मालिक होते हैं तो कनात पसंदी से दूर भागते हैं, एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, इधर उधर घूमना पसंद करते हैं। तो ये लोग बड़े ज़हीन भी होते हैं और बातें भी बहुत करते हैं। तो इन्हें ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो इनकी बातें सुने और इनकी बातों की तारीफ करें। जेमिनाइज लोग बातों के हवाले से नरगसियत का शिकार होते हैं। इन्हें अपनी बातों से बड़ा प्यार होता है। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस बहुत जज्बाती लोग होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं, दूसरों का बड़ा ख्याल रखते हैं। हर कैंसेरियन के अंदर एक मां जरूर होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत। इनके अंदर एक मां जरूर छुपी होती है, एक ममता जरूर होती है। अब कैंसेरियन लोग खुद पसंद नहीं होते, ये नरगसियत के शिकार नहीं होते। इन्हें को डिपेंडेंसी कहा जा सकता है। ये दूसरे लोगों से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये यूं होते हैं, ये लोग खुद चूंकि नरगसियत पसंद नहीं होते, खुद पसंदी का शिकार नहीं होते, तो ये लोग दूसरे नरगसियत पसंदों को, खुद पसंद लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया कि हर कैंसेरियन के अंदर एक मां जरूर होती है और हर खुद पसंद इंसान को, हर नरगसियत वाले इंसान को एक मां की जरूरत होती है। उसे एक ऐसे ही प्यार करने वाले इंसान की जरूरत होती है जो उसकी तारीफ करे, उसको पसंद करे, उसकी बातों को सराहे। तो अगर कोई बंदा बहुत अच्छा नरगसियत का शिकार होगा, बहुत अच्छा खुद पसंद होगा, तो उसकी एक कैंसेरियन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रहेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि कैंसेरियंस को खुद अपने लिए तवज्जो नहीं चाहिए होती, अपने लिए प्यार नहीं चाहिए होता। ये खुद भी प्यार चाहते हैं, तवज्जो चाहते हैं, लेकिन ये दूसरों को बहुत अच्छे से प्यार देते हैं। ये दूसरों को प्यार करके, दूसरों की जरूरतों को पूरा करके, दूसरों का ख्याल रख के खुद खुश हो जाते हैं। इनकी खुशी इसी में होती है कि ये दूसरों को खुश रख रहे होते हैं। जब तो हर कैंसेरियन के अंदर एक मां होती है, उनके अंदर ममता का जज्बा होता है। और खासकर कैंसेरियन खवातीन बहुत अच्छी परवरिश करने वाली होती है, दूसरों को बड़ा अच्छे से नरिश करके रखती है। अगर ये किसी को मुश्किल में देख लें तो उसकी हर मुमकिन हद तक मदद करने की कोशिश करती है। तो एक कैंसेरियन नरगसियत वाले लोगों को, खुद पसंद लोगों को अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींचती है। ल्यू, बुर्ज असद। ल्यू लोग खुद को बहुत पसंद करते हैं, नरगसियत के शिकार होते हैं। ये लोग अपने आप को, अपनी राय को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। ल्यू लोग कमाल के कॉन्फिडेंट होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं और इसके बावजूद बड़े कमाल के अट्रैक्टिव होते हैं। बड़ी दिलकश पर्सनैलिटी होती है। अपनी कामयाबियों का खुले लफ्जों में इजहार करते हैं, मुकाबलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं। दोस्तियों में कभी भी मफाद परस्ती का ख्याल नहीं रखते। इनकी दोस्ती बड़ी बेलौस होती है। मजबूत किरदार के, मजबूत अकीदे के मालिक होते हैं। आजादी से अपना काम करना पसंद करते हैं, किसी के मातहत रह के काम नहीं कर सकते। बावकार शख्सियत के मालिक होते हैं, अपनी जात में मगन रहते हैं, हर लिहाज से खुद को पसंद करते हैं, खुद परस्त होते हैं। आगे निकलने का, अपना नाम बनाने का, शोहरत हासिल करने का इनके अंदर जज्बा कूट कूट के भरा होता है। खुद भी अपनी तारीफ करते रहते हैं और दूसरों से भी अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। और अगर कोई दूसरा बंदा इनकी तबीयत के खिलाफ, इनकी जात के खिलाफ कोई बात कर दे, इन पर तनकीद कर दे, तो उस पर भड़क जाते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं।
जारहाना और मुतकब्बराना रविश रखते हैं, खुद अपनी भी इज्जत करते हैं और अपनी बातों की भी इज्जत करवाते हैं। हर कीमत पर फतह का ताज अपने सर पर सजाते हैं। ये लोग छोटे से छोटे फायदे के लिए भी बड़े से बड़ा दांव खेल जाते हैं। लिव मर्द खुद को बादशाह समझते हैं और लिव खवातीन भी किसी मलिका से कम नहीं होती। वो ये जानती हैं कि कुदरत ने उनको किन खूबियों से नवाजा है और लिव खवातीन भी अपने आप पर फख्र करती हैं, अपने कामों पर फख्र करती हैं, अपनी कामयाबियों पर फख्र करती हैं, अपनी नमूदो नुमाइश पर जोर देती हैं। अच्छे अच्छे कीमती कीमती लिबास पहनेंगी, महंगी महंगी कॉस्मेटिक्स की चीजें खरीदेंगी, बड़े बड़े महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगी और बड़े कीमती कीमती गिफ्ट देंगी। तो चाहे इनकी जिस्मानी खूबसूरती की बात हो या फैशन का इंतखाब हो, ये लोग अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। लिव मर्द हो या खवातीन, इनकी ख्वाहिश होती है कि ये लोग स्पॉटलाइट में रहें। स्पॉटलाइट मतलब सबकी तवज्जो इन्हीं पर टिकी रहे, सब लोग इन्हीं के बारे में बात करें, लेकिन अच्छी बात करें, अच्छे कमेंट करें, क्योंकि लिव लोग तारीफ सुनना पसंद करते हैं और यही बात इन्हें खुद पसंद और नरगसियत का शिकार इंसान बनाती है। वर्गो, बुर्ज सुंबला। वर्गो लोग अपने करियर में बहुत बेहतरीन चाहते हैं, बेहतरीन रिजल्ट्स चाहते हैं, बेहतरीन बनना चाहते हैं और उस मकसद तक पहुंचने के लिए ये लोग सख्त मेहनत करते हैं। दूसरे लोगों की निस्बत 2 गुना 3 गुना काम करते हैं, अकली बुनियादों पर फैसले करते हैं, जज्बाती नहीं होते, हवाई कले नहीं बनाते, जज्बात में आकर कोई भी चौके छक्के नहीं लगाते, जो भी काम करते हैं अकली बुनियादों पर करते हैं। इन्हें अपने इल्म, अपनी अकल पर बड़ा यकीन होता है और ये लोग दिमागी नरगसियत के शिकार होते हैं। इन्हें अपने दिमाग पर, अपनी सोचों पर, अपनी आला अकल पर, अपने इल्म पर फख्र होता है। वर्गो लोग ये समझते हैं कि इन्हें सब कुछ पता है और वो यूं है कि ये लोग बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर होते हैं, हर कुछ हर चीज के बारे में जानना पसंद करते हैं। आप जब भी एक वर्गो से मुलाकात करें तो वो आपके बारे में काफी सवाल लेकर आएगा, आपसे पूछेगा आपकी जात के बारे में, आपके काम के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में और फिर बदले में सब कुछ आपसे पूछ के आपको बहुत अच्छे अच्छे मशवरे भी देंगे। तो वर्गो लोगों को लगता है कि ये खुद बड़े ज़हीन हैं, ये लोग बाकी लोगों की निस्बत अच्छे फैसले कर सकते हैं और दूसरों को ये लोग कम ज़हीन समझते हैं। और अगर एक वर्गो किसी मामले में गलत भी होगा और कोई दूसरा इनकी गलत फहमी की निशानदही भी करे तो ये लोग गुस्से में आ जाते हैं, इन्हें अच्छा नहीं लगता। वर्गो लोग चाहते हैं कि इनकी बातों पर अमल किया जाए, इनके फैसलों को अहमियत दी जाए, दूसरे लोग पूरी तवज्जो से इनकी बात सुने और इनके फैसलों की ताज़ीम करें। और अक्सर वर्गो लोग जब तक वो स्ट्रगलिंग पोजीशन में होते हैं वो नरगसियत के शिकार नहीं होते, खुद पसंद नहीं होते, वो लोग सिर्फ अपने काम में मसरूफ रहते हैं और जब किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, कोई कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो दूसरों को अपनी मिसालें देते रहते हैं। फिर ये लोग थोड़े खुद गर्ज भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें कामयाबी मिलती है, शोहरत मिलती है तो इनके अंदर एक अना जाग उठती है, नरगसियत के शिकार हो जाते हैं। और खासकर खवातीन के अंदर ये चीज ज्यादा होती है, वर्गो मर्दों में ये चीज कम होती है। वर्गो खवातीन अगर कामयाब हो जाएं, उन्हें शोहरत मिल जाए तो वो नरगसियत का शिकार हो जाती हैं, खुद पसंद हो जाती हैं। वैसे भी वर्गो लोगों की अपनी एक तबीयत, एक अलग मिजाज होता है। ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं तो अपनी अकलो दानिश में मुसलसल इजाफा करते रहते हैं, बेकार और फजूल कामों में अपना वक्त जाया नहीं करते, ठंडे दिलो दिमाग के मालिक होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लिबास पहनते हैं, आला ज़ौक़ के मालिक होते हैं, पुर रौनक चेहरा रखने वाले सेहतमंद खूबसूरत जिस्म के मालिक होते हैं, संजीदा मिजाज के मालिक होते हैं,
अपनी जिंदगी में हर कदम नपातुला उठाते हैं। लिब्रा बुर्ज मीज़ान। लिब्रा मर्द वफादार, नरम मिजाज के और सबसे बढ़ के बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बड़ी दिलकश पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं और अक्सर लिब्रा मर्द बड़े फ्लर्ट भी होते हैं। लिब्रा लोग अपनी जाहिरी शक्ल की और अपने रवैयों की तारीफ सुनना पसंद करते हैं और इस तारीफ के मामले में लिब्रा लोग एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। पहले ये दूसरों की तारीफ करेंगे, कुछ चीजों को मैनिपुलेट करेंगे, झूठ सच मिक्स करके उनकी तारीफ करेंगे और बदले में तारीफ सुनना पसंद करेंगे। वर्ग लोग इस मामले में टू वे ट्रैफिक का काम करते हैं, टू वे ट्रैफिक वाले असूल पर काम करते हैं। ये लोग पहले चीजों को आइडियलाइज करेंगे, दूसरों की तारीफ करेंगे ताकि बदले में इनको आइडियलाइज किया जाए, इनकी तारीफ की जाए। और ये लोग चाहते ना चाहते हुए शाउरी लाशाउरी तौर पर ऐसा करते रहते हैं। वैसे लिब्रा लोग बड़े सोशल होते हैं, हर वक्त दोस्तों में घिरे रहते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और मीठी बातों से दूसरों को मशहूर कर देते हैं और फिर दूसरे लोग भी बदले में इनके साथ बड़ा प्यार करते हैं, इन्हें प्यार देते हैं, इन्हें इज्जत देते हैं। और वैसे भी लिब्रा लोग अपोजिट सेक्स के लिए एक मकनातीसी कशिश रखते हैं, दूसरे लोग इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं और ये खुद भी काबिले एतमाद दोस्त होते हैं, खुद गर्ज बिल्कुल भी नहीं होते, मफाद परस्त नहीं होते, हर तरह के एतमाद और भरोसे के काबिल लोग होते हैं। लिब्रा लोग उसूलों पर दूसरों के साथ ताउन करते हैं। ये लोग लड़ाई झगड़ों को पसंद नहीं करते, लड़ाई झगड़ों से दूर भागते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी जिंदगी कश्मकश से भरी रहती है। बहुत कम सोचते हैं जिंदगी के मामलात के बारे में, जिंदगी के मसाइल के बारे में दोहरा ज़हन रखते हैं, इसीलिए किसी फैसले पर आसानी से नहीं पहुंच सकते। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियन मर्द पुरजोश होते हैं। ये लोग अपनी फीलिंग्स का खुल के इजहार नहीं कर पाते। ये लोग हमेशा ये नहीं बता सकते कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन जज्बाती तौर पर इनके जज्बात बड़े शदीद होते हैं। ये लोग बड़े बहादुर, पुरजोश, जिद्दी, गैरतमंद और यहां तक कि कभी कभार मुतशद्दद भी होते हैं। और जब बात आती है नरगसियत की, खुद पसंदी की, तो ये लोग नरगसियत के इंतहाई ताकतवर पॉइंट पर होते हैं। ये लोग अपने कामों में एक्सट्रीम होते हैं, इनके हर काम में शिद्दत होती है। ये लोग जो भी काम करेंगे एक्सट्रीम पर करेंगे, आखिरी हदों को छू जाएंगे। ये लोग अगर किसी को हासिल करना चाहेंगे, किसी चीज का कंट्रोल लेना चाहेंगे, तो उसका मुकम्मल कंट्रोल चाहेंगे और उस कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए जो भी ये कर सकेंगे ये करेंगे। इन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि इन्हें इस मामले में पसंद किया जाएगा, लेकिन ये डोमिनेंट होते हैं, दूसरों पर गलबा हासिल करने की कोशिश करते हैं और अपनी इसी कोशिश की, अपनी इसी जर्नी की तारीफ लेते हैं। वैसे ये लोग बड़े वफादार होते हैं, रिश्तों की हिफाजत करने वाले होते हैं, लेकिन जब किसी को अपना दुश्मन बना लें तो फिर अपने दुश्मन को भी किसी न किसी मुकाम पर छोड़ के ही आएंगे, उसको रास्ते में धमका के नहीं छोड़ेंगे। स्कॉर्पियो की शख्सियत के भी दो पहलू होते हैं। एक ये कि ये लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े हसास होते हैं, तो बात जब तक यहां तक रहती है तो सब मामला ठीक रहते हैं। लेकिन अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये लोग गुस्से के बहुत तेज होते हैं। अक्सर स्कॉर्पियंस तो गुस्से से कांपने लगते हैं और गुस्से की हालत में किसी को भी माफ नहीं करते। फिर ये खुदसर हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे, इंतकाम लेंगे, प्यार मोहब्बत को खिजा में बदल देंगे, दुश्मनी में बदल देंगे। तो ऐसी सूरत हाल सब स्कॉर्पियंस के साथ नहीं होती। ये जब होता है कि जब स्कॉर्पियंस को नजरअंदाज किया जाए। फिर इनके अंदर एक इंटेंस क्रेविंग होती है कि इनको एडमायर किया जाए, इनको रिकग्निशन मिले। फिर ये अपने ख्यालों में ही खुद को पसंद करना शुरू कर देते हैं। अब स्कॉर्पियन लोग खुद भी बड़े हसास होते हैं,
इन्हें छोटी से छोटी बात भी बहुत बड़ी महसूस होती है। तो अगर आप स्कॉर्पियन के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको इनकी बड़ी केयर करनी पड़ेगी। अगर आप इन्हें नजरअंदाज करेंगे तो ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाएंगे, अपनी जात में बंद हो जाएंगे, खुद को पसंद करना शुरू कर देंगे। इनके अंदर एक शदीद किस्म की भूख पैदा हो जाएगी, चीजों को फैंटेसाइज करेंगे, ख्वाबों ख्यालों में सोचते रहेंगे, ख्वाबों ख्यालों में ही दूसरों को अपने आप को एडमायर करता हुआ देखेंगे, अपनी तारीफ सुनते हुए देखेंगे। तो वैसे नॉर्मली स्कॉर्पियंस के साथ ऐसा नहीं होता। ये जब होता है जब किसी स्कॉर्पियन को नजरअंदाज किया जाए और मुसलसल नजरअंदाज किया जाए। सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस आजाद लोग होते हैं, आजाद रूहें होती हैं और इन्हें कोई भी काबू नहीं कर सकता। ये लोग अपनी मर्जी से जो जैसे चाहे जिंदगी गुजारते हैं। ये लोग एक जगह टिक कर नहीं रह सकते। बिल्कुल इसी तरह ये रिश्तों में भी लंबे अरसे तक कैद में नहीं रह सकते। इसीलिए तो सेजिटेरियन मर्द किसी भंवरे की तरह होते हैं, कभी एक कली तो कभी दूसरी कली। जब बोर हो जाते हैं तो अगले मरहले के लिए तैयार हो जाते हैं और यह सिलसिला जारी रहता है। सेजिटेरियंस अपने बारे में कभी भी शेखी नहीं मारेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे कि ये कितने खास हैं, लेकिन ये लोग ये सोचते हैं कि हर किसी को इन्हें एक एग्जाम्पल की तरह देखना चाहिए, इन्हें एक मिसाली किरदार की तरह लेना चाहिए। वैसे सेजिटेरियंस खुश रहते हैं, खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। जो भी बात करते हैं दो टोक बात करते हैं कि अगले बंदे को तकलीफ होगी या वो खुश होगा। जो जैसे बात होती है सीधी सच्ची खरी बात कह देते हैं। सेजिटेरियंस वैसे भी बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, अपोजिट सेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बड़ी आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। प्यार मोहब्बत में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, मोहब्बत में मर मिटने का जज्बा रखते हैं, खूबसूरत लोगों को पसंद करते हैं, कफायत, शुआर और कायदाना सलाहियतों के मालिक होते हैं, जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाबियां हासिल करते हैं, बहुत अच्छे कामयाब कारोबारी लोग माने जाते हैं, मेहनत करते हैं और मुसलसल मेहनत करते हैं, फुर्तीले छरेरे जिस्म के मालिक होते हैं, अपना काम पूरी मेहनत से जान फिशानी से करते हैं, अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखते हैं। तो ये लोग खुश भी रहते हैं, खूबसूरत भी होते हैं और मेहनती भी होते हैं। तो इनकी जिंदगी की जो जर्नी होती है वो मुसलसल मेहनत के साथ भरी होती है और ये लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग इनकी मिसालें दें। खुद अपने मुंह पर अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करते, वैसे भी दूसरों की नीयत का आसानी से अंदाजा नहीं लगा सकते। इन्हें लोगों को पहचानने परखने में मुश्किल होती है। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। जद्दी लोगों का यह है कि ये लोग अगर जीरो से शुरू करें तो टॉप पर पहुंचने की सलाहियत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं। ये लोग अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं और सबकी तवज्जो भी हासिल करना चाहते हैं और अपनी तवज्जो अपने काम पर, अपने मकसद पर रखते हैं और अपने मकसद को पाने के लिए इन्हें जो भी करना पड़े ये लोग करते हैं। ये लोग जारहाना नरगसियत पसंद होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि ये लोग अपने आसपास के तमाम लोगों से बेहतर हैं। सब कैप्रिकॉर्नियन नहीं, कुछ कैप्रिकॉर्नियन अपनी मर्जी के हसूल के लिए, अपने मकासद के हसूल के लिए, अपना काम निकालने के लिए बड़े से बड़ा भी झूठ बोल जाएंगे और आसानी से बोल जाएंगे। ये लोग हाई प्रोफाइल मुलाजमतें चाहते हैं, अपने करियर को टॉप पर देखना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। फिर इस काम के लिए चाहे किसी को नीचे घसीटना पड़े तो ये घसीट के आगे निकल जाएंगे। अपने स्टेटस के मामले में एक कैप्रिकॉर्नियन किसी हद तक खुद गर्ज भी होता है। दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि अपने करियर के मामले में, अपने स्टेटस के मामले में एक कैप्रिकॉर्नियन बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा हसास होता है। ये चीज उसके दिल के बड़े करीब होती है और ये चीज उसके दिल के इतने करीब होती है कि वो नरगसियत में बदल जाती है।
और जब कोई चीज इनके आला सेट किए हुए म्यार से नीचे मिलती है तो उससे ये उदास हो जाते हैं, अफसुर्दा हो जाते हैं, और अपने अदम तहफ्फुज की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से ये लोग अपनी मर्जी के हसूल के लिए, अपना टारगेट अचीव करने के लिए दूसरों का फायदा भी उठाते हैं, और ये भी नरगसियत की एक पहचान है। एक्वेरियस। एक्विश मर्द बहुत आजाद होते हैं, बाहर जाना, अच्छा वक्त गुजारना पसंद करते हैं। अक्सर ये लोग अपने घरों से बाहर ही रहते हैं, एडवेंचर की तलाश में रहते हैं, नई चीजों को आजमाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। ये लोग एक किस्म की रूहानी नरगसियत का शिकार होते हैं। ये लोग अपनी अना को पालने के लिए किसी आला मकसद की तलाश में रहते हैं। अब फिर चाहे इनका रुझान मजहब की तरफ हो जाए या खुद अपनी जात की तरफ हो जाए, एक्विश लोग जिस किस्म की नरगसियत का शिकार होते हैं, ये लोग अगर कोई खैराती काम करेंगे तो वो भी महज तवज्जो हासिल करने के लिए करेंगे कि लोग इनकी तारीफ करें। और दूसरी तरफ एक्वेरियंस सोचते हैं कि अगर वो किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे खुश होना चाहिए कि उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, या यूं कह सकते हैं कि कुदरत ने उसको एक मौका दिया है कि वो दूसरों के काम आ सके। तो एक्विश को अगर किसी से काम पड़ जाए या उसको किसी से काम निकलवाना हो तो वो यूं कह सकता है कि भाई कुदरत ने तुम्हें एक मौका दिया है कि तुम किसी के काम आ सको, अब तुम्हारे पास नेकी कमाने का टाइम है, तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं उसका वसीला बन के तुम्हारे पास आया हूं। पाइसिस, बुर्जे हूत। पाइसिस मर्द बड़े जज्बाती होते हैं। सबसे बढ़ के वो अपने रिश्तों में एक जज्बाती ताल्लुक तलाश करते हैं। अब चाहे वो रिश्ते रोमांटिक हों या सिर्फ दोस्ती के रिश्ते हों, ये लोग अपने रिश्तों में एक सिक्योरिटी चाहते हैं, एक हिफाजत वाला, एक केयरिंग एलिमेंट चाहते हैं। ये लोग अपने रिश्तों को बना के रखने के लिए हेरा फेरी भी करेंगे, चीजों को मैनिपुलेट करेंगे। जहां किसी को जरूरत पड़े तो उस मौके का फायदा उठाते हुए उसकी मदद करेंगे और उसको एहसास दिलाएंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। वैसे पाइसियन लोग बड़े वफादार होते हैं, अच्छे बुरे हालात में अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीके हयात के साथ, अपने दोस्तों के साथ खड़े रहते हैं। ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, कम ही गुस्से में आते हैं। इनकी जात में, इनकी तबीयत में भी एक इबहाम पाया जाता है। कभी जज्बात में आकर, गुस्से में आकर अपने ताल्लुकात खराब कर बैठते हैं और कभी शर्मिंदा होकर माफी मांगना शुरू कर देते हैं। शुरू में काम करने में थोड़ा झिझक का एहसास होता है। बाय बर्थ ये लोग एक्टर होते हैं तो बड़े माहिराना अंदाज में अपने भेस बदल लेते हैं, बड़ी आसानी से अपनी राय तब्दील कर लेते हैं, और इसी वजह से इन्हें मुकम्मल तौर पर जानना और पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हूती लोग कम ही नरगसियत का शिकार होते हैं, और अगर हों भी तो बड़े कम लेवल की नरगसियत इनके अंदर होती है। हाँ, लेकिन खुद पसंद तो होते हैं, अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, अपने घर की, अपने रहन सहन की तारीफ सुनना पसंद करते हैं, अपने बच्चों की वाह वाह सुनना पसंद करते हैं। तो जैसे हर इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियां भी होती हैं तो कुछ खामियां भी होती हैं। तो नरगसियत हर इंसान की तबीयत में, हर इंसान की जात का एक डार्क पहलू है। तो ये थे नरगसियत के हवाले से कुछ पॉइंट्स जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।